सार्वभौम सम्राट, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र है, बड़े ऊंची कोटि के विचार हैं आपके। मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई और मेरी चरण सेवा की बात की। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वो केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वो चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। राजन, उनका मन फिर विषयों के लिए मचल पड़ता है। आज से तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा अभी, मुचकुंद जी से कहा, क्योंकि तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए बहुत से पशुओं का शिकार किया है और युद्ध आदि में बहुत से सैनिकों को मारा है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, नरसिंह मेहता के रूप में, और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद हमारे विशुद्ध भक्त बनोगे। उस समय तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ नरसिंह मेहता जी को, 52 बार भगवान बार बार प्रकट हुए उनके यहाँ। तो यही मुचकुंद जी को भगवान ने आदेश किया, देखो ये तो बहाना है कि तुमने शिकार किया, तुमने एक जन्म में। ये तो अपने महापुरुषों को प्रकट करके जगत पावन करने के लिए भगवान ने बात कही कि तुम्हारा अगला जन्म होगा। नहीं तो अजामिल वैश्यागामी इतना पाप, लाखों पशुओं की हिंसा की होगी उसने। हिंसा करके ही तो भक्तमाल जी में आता है चरित्र की, जब संत जन मंडली उसके दरवाजे पे थे तो एक दो मृग मारे हुए ला रहा था, तो क्या पुत्र के बहाने नारायण कहा तो क्या अगला जन्म हुआ? क्या सीधे परम पद मिला? और भगवान बातचीत कर रहे हैं, बातचीत भगवान कर रहे हैं, इनका अगला जन्म होना चाहिए। लेकिन भगवान अपने कारक महापुरुषों को अवतार दिलाते हैं।